हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और मैं आ रखी हूँ गोला। तो करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, बेलाग और नमस्ते, और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आप बहुत टाइम बाद ही हो रही है वैसे व्लॉग की शुरुआत, 3-4 दिन बाद। मैं भूल जा रही हूँ बार बार व्लॉग के लिए शुरू करने के लिए। अभी भी मैं घर का झाड़ू बर्तन और खाना वाना बना के आ चुकी हूँ। और आज पापा घर ही हैं, तो क्या पता दिन का खाना पापा बनाए रखें। तो मिलते हैं आपसे गोला ही। पहुँच तो गई हूँ, मतलब मैं वहाँ बन में। तो अभी हो चुका है टाइम, 12 बजने वाले हैं और बकरियाँ चलती हैं इधर। अब घर को भी चलते हैं, खाने वाने का देखना पड़ेगा। मैंने बीच में कोई वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा। मैंने तो यार शाम भी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और मेरी हालत पता नहीं ख़राब हो रखी है। मतलब दिन में मैं घर आई, पापा ने सब्ज़ी बनाई थी, मैंने रोटी और भात बनाया और फिर मैं खाना खाया मैंने। फिर मेरे पेट में इतना हो गया, मतलब मेरे से कुछ काम ही नहीं किया गया। लेकिन मैंने तब भी बर्तन वर्तन धोए, गैस वगैरह साफ़ किया। फिर मैं थोड़ी देर सोई, 1 घंटा हुआ था, फिर से पेट में वैसा ही हो गया। पता नहीं, कल चाउमीन खाई थी मैंने, तब भी वैसा ही हुआ। रात भर नींद ही नहीं आई मेरे को, पेट दर्द नहीं, मतलब अजीब सा, मतलब पेट में अजीब सा हो रहा था। और अभी भी, अब तो मेरी आंखें भी मतलब जलन कर रही है और पैर भी नहीं लग रहे हैं। ऐसा तो वैसे नज़र लगने में होता है मेरे को। टीका लगाते लगाते भी शर्म आ गई है, किससे जहाँ मैं जाती हूँ मेरे को शर्म आने लग गई है, वो विभूति लगाते लगाते भी। और ताबीज़ पहन रखा है, इसका भी कोई काम नहीं हो रहा है, नज़र रुक ही नहीं रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है नींद आ रही है जैसे, और मैं सोने जाऊँगी मेरे को नींद ही नहीं आएगी। तो अभी मेरा शाम का काम सारा हो गया, गोबर वगैरह फेंका मैंने, डाला रखा। अब मेरे को प्याज टमाटर काटना है और मम्मी के लिए सब्जी। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। अगर हो पाया था कंटिन्यू दिन में, तो मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मेरे को लगा अभी जब मैं घर गई थी तब कंटिन्यू करूँगी, तब भी मेरे को हिम्मत नहीं आई वीडियो बनाने की। तो देखते हैं, नहीं तो कल से कंटिन्यू करेंगे, हालत सही रही तो मिलते हैं। कहाँ? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे उसी व्लॉग के दूसरे दिन में। तो अभी बज रखे हैं सुबह के 7। उठ तो मैं 6:30 में गई थी। फिर उसके बाद हम गए थे वहाँ लकड़ियाँ रखने, गज्जों के लुट्टे के जो नीचे रखे रहते हैं उसको अंदर रखने। तो आ गई हूँ मैं। तो अब बनाते हैं नाश्ता वगैरह, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं आई थी गोला, जैसा कि बताइए आपको, रोज़ ही गोला ही आ रही हूँ आजकल मैं। तो अभी टाइम हो गया है 10, वैसे मैं 8:30 या 9 बजे आ गई थी। और बकरियाँ वो नीचे चल रही है जहाँ घास नहीं हो रखा है, जहाँ घास हो रखा है वहाँ जा ही नहीं रही है। क्या ही कहें इनसे भी अब। और मैं आजकल वीडियो बनाना ही भूल जा रही हूँ। और फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाओ, फिर याद ही नहीं रहता है, फिर क्या बोलूँ हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ केले के वो घड़े, जिसमें केले लगते हैं ना, हमारे यहाँ उसको घड़ा कहते हैं। केला घड़ा, केला थूम होता है केले का पेड़, और जो केले का वो पूरा वो होता है उसको कहते हैं कला घड़ो। तो दिखाती हूँ यहाँ कितने सारे केले हो रखे हैं। वैसे हमारे यहाँ के केले बहुत फेमस थे पहले, अब तो केले ही नहीं होते हैं। जो पेड़ होता है उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। और यहाँ कोई चाचा लगते हैं, तो उनका ये पूरा खेत वगैरह यहाँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको केले। इस खोले से उधर को चढ़ाने के लिए है, और इस गदेरे से पहले खोला, अब गदेरा। तो इस गदेरे से इधर को इनका ही एरिया है। तो मैं आपको केले दिखाती हूँ। क्या कोला होते हैं, केलान से चाक चैन लगा है। हाँ, कोला तो बस हो गया। ये देखो कितना पूरा कीचड़, देखो थे यहाँ सूख ही नहीं रहा है इतने दिन से, बारिश रुकने के बाद। ये देखो वो वहीं तक है, और हर किसी में वैसे लग ही रखा है, किसी किसी में नहीं लग रखा है। रोड की हालत कितनी ख़राब हो रखी है, देखो
रुकते उतरते उतरते जा रहे हैं लोग। वो देखो बैंकर, यहाँ पे तो वैसा ही डेंजरस है बड़े गाड़ियों के लिए भी, और ये तो फिर भी बाइक है। तो भाई अभी मेरे बकरियाँ खो गई थी, मेरे को ऐसा हो गया था भयंकर रोना आ गया। मैंने आज तक कभी उतने दाने नहीं ढूंढे होंगे, मैं कभी नहीं चली होंगी इतना भाई गोला के, और इतना मैं इतना दौड़ते दौड़ते आई और घर के ऊपर पहुँच गई थे बकरियाँ। अब मेरे कान भी बंद हो गए हैं, सर दर्द हो रहा है, और ये गाले से लाल हो गई, भयंकर डर इतनी लग गई। एक तो पहले दिन हमारे यहाँ, मतलब हमारे नहीं बगल में जमतड़ी के 8 बकरियाँ खोई थी, वो भी 4 वापस आई, तीसरे दिन है, चौथे दिन, और 4 नहीं मिल रही हैं। तो मेरे को डर लग गई, मेरी चारों के चारों बकरियाँ कहाँ गई करिए। मैं भयंकर दौड़ते दौड़ते आफत आ गई है, मेरा सर इतना दुख रहा है ना, क्या कहूँ। भयंकर डर से ऐसी हो गई थी ना, मेरे को तो लगा अब यहाँ नहीं मिलती हैं, तो फिर किसी ऊपर भाभी ने बता दिया को बकरियाँ यहाँ आए करके। हंसना आ रहा है अब, अभी तक ऐसा रोना आ रहा था ना, और सांस ऐसी फूल रही थी टेंशन से। अभी थोड़ी देर चलाती हूँ, अभी 11:30 हुए, अभी 12 बजे तक जाऊँगी घर, तो मिलती हूँ आपसे। अभी देखो कैसे दौड़ लगा रहे हैं मेरे साथ, ऐसे ये ऐसे दगड़ियाँ हैं ये, मेरे को छोड़ के उधर, ये यहाँ पहुँच रहे थे, मेरी तो जान निकल गई थी। इनके तो भर ही चुके हैं पेट, इनका तो कभी नहीं बढ़ता है, इनका तो ऐसे ही रहता है। अब चलते हैं घर को। तो अभी आ रखी थी मैं घर पे डब्बा पहुँचाने, और मेरी मम्मी देखो इतने सारे चिचिराने के जड़ें लेके आई है। जो जड़ मैं आपको पहले दिन दिखा रही थी ना कूदते टाइम, वही है ये, जो कि टीले के लिए काम आती है, क्योंकि हमारा गाय जब से भी आई है तब से ठीक ही नहीं हो रही है, इसीलिए ये लेके आए हैं। मम्मी कहती है अब रोज़ खिलानी है तभी ठीक होगा बल। तो चलते हैं घर को। तो मैंने गूँथ दिया आटा, और यहाँ बन रही है मेरी चाय दोबारा, क्योंकि एक बार बनाई थी वो ख़त्म हो गई है, मतलब पी दी है। सब लोग आए थे, भाभी लोग, तो उनको दी, अब मम्मी लोग के लिए बना। तो अभी आई थी मैं रोड में सामान लेने, और ये मेरा तीसरा राउंड है। हाँ हालत ख़राब हो गई है। और मनी भी आई थी एक बार, तो वो ले जा रही, वो आ रही है शायद नीचे से, और तो सामान ले जाते हैं घर, फिर मिलते हैं। हमारी एक मित्र की 2 बार की निवर्तमान ग्राम प्रधान, पिथौरागढ़ जिला अध्यक्ष, निवर्तमान प्रधान संगठन की बड़े भाई श्याम सुंदर सिंह सोन जी हमारे बीच आए हैं। एक बार मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो जो उनका हर बार का एक सपना था कि मेरे कुईगांव के लिए भी ये हो, कुईगांव में रोड हो, कुईगांव के लिए पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, कुईगांव के अच्छे रास्ते हो। जितना मैं उनके साथ रहा, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि हम दोनों का एक ऐसा साथ था कि हम दोनों जहाँ भी जाते थे हर विभाग में, तो हमारा एक ही सपना था और हमारा एक ही लक्ष्य था कि क्षेत्र का विकास हो। और उसी प्रकार से इस गांव हमारा रोड से वंचित था, और आप लोगों के आशीर्वाद से सभी लोगों ने हमने लड़ाई करी। बलवंत सिंह सोन जी जो ग्राम प्रधान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज जो हमारी कुईगांव चिंतोली सिलोनी रोड है, उनके प्रयासों से और आप लोगों के सहयोग से ये रोड बनी। हमने एकजुट होकर विधायक जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा कि हमें रोड चाहिए। तो हमने जब किसी ने नहीं सुनी, तो धरना प्रदर्शन करने के लिए हम पीडब्ल्यूडी में गए थे, सभी को पता है। और पूरा गांव जिस दिन धरना प्रदर्शन किया था अपनी सरकार के लिए, विधायक जी वहाँ धरने में बैठे और नाराज करके नहीं भेजा होगा, और आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा होऊंगा। और आने वाले समय में भी, चाहे मैं जिला पंचायत सदस्य बनूं या न बनूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक मौका, आज तक मैंने एक ग्राम पंचायत प्रधान लड़ा, गांव संभाला, दूसरी बार बना
गांव संभाला और आज ग्राम पंचायत क्विटड़, कहीं भी जाओ ग्राम पंचायत क्विटड़ के चर्चे होते हैं। ये आप सभी को पता है। अगर चर्चे होते हैं तो अवश्य ही वहाँ कुछ न कुछ काम हुए होंगे। कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए या मेरी राजनीति करियर ख़त्म करने के लिए एक से एक वीडियो बना रहे हैं। वो भी मेरे घर ही के हैं, मेरे चाचा हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ट्विटर में इतना काम करने के बाद ना इंटर कॉलेज था, ना हॉस्पिटल था, ना रास्ते थे, ना पेयजल की अच्छी व्यवस्थाएं थी, और ना हमारे पास बैठने के लिए पंचायत घर थे, ना हमारे पास खेल मैदान था, और ना हमारे पास मंदिर थे, ना हमारे लोगों के पास मकान थे, गरीब लोगों के पास। मेरे शासनकाल में मैंने क्विटड़ ही नहीं, ग्राम पंचायत कुईगांव के लोगों के लिए भी मैंने मकान स्वीकृत करवाए थे, तो आपको पता होगा सभी को, और सपुर के लोगों के लिए भी स्वीकृत करवाए। और यही एक तस्वीर लीजिए, मजेड़ा की तस्वीर लीजिए और चिमटोली की आज तस्वीर ले लीजिए, आज की पुरानी। और आने वाले 2 साल में अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बनूंगा, इस क्षेत्र की भी तस्वीर बदलेगी और मजेड़ा की भी तस्वीर बदलेगी और चिमटोली की भी तस्वीर बदलेगी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए कोई बाधा ही नहीं होगी। जो भी आपका ग्राम प्रधान बनेगा, अगर ग्राम प्रधान जी हमारे बनेंगे, उनको मनोज भाई इतने एक्टिव युवा हैं आपके पास, कोई ग्राम प्रधान से कम नहीं है। मुझे सीखने को मिलता है इनसे। आज 10 साल तक ग्राम प्रधान मैं हूँ, लेकिन मनोज की जो मेहनत है, लोगों के लिए प्रति इतनी निष्ठा है। मनोज भाई हर रोज कहाँ जा रहा है मनोज भाई, ये कहते हैं दादा तथा तहसील में जाना है, कभी ब्लॉक में जाना है। सबसे पहले मैं ग्राम प्रधान बना, मैं छात्र संघ डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ का 2011 में महासचिव बना, और मेरा भी सपना था कि मैं भी पिथौरागढ़ में रह के IAC करता, और पिथौरागढ़ में रह के हम भी वहाँ राजनीति कर सकते थे, कहीं भी वहाँ रेता चोरी बजरी चोरी कर सकते थे। लेकिन मेरा सपना था, मैं ग्राम प्रधान बनने का एक लालसा थी। मैं गांव में आया, मैंने अपना गांव देखा, सबसे पहले गांव के लोगों को बहुत पीड़ा है, कोई कमी नहीं होगी। मेरा घर जैसा क्विटड़ है, वैसा ही कुईगांव है। आपके लिए मैं आज जनता की खले में कह के गया हूँ, मैं कोई कमी नहीं करूँगा। एक मौका मुझे ज़रूर देना, और जिला पंचायत सदस्य एक बार बनाएंगे तो आपका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मेरा नाती जीतेगा।